नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12th सीजी और सीबीएसई विशेष सीजी बोर्ड के बच्चों के लिए अकाउंटेंसी में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स और थ्योरिकल्स प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो थ्योरी पेपर हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो कितने नंबर के हैं और किस चैप्टर से आने वाले हैं। तो यहाँ पर अकाउंट्स को 3 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में 2 पार्ट हैं, आपका साझेदारी लेखांकन और कंपनी लेखांकन। साझेदारी में से 35 अंकों का आना है और आपका 25 अंक का आपका कंपनी से आना है और 20 नंबर आपके पार्ट बी से आना है। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। तो 35 नंबर आपके साझेदारी में से है, जिसमें से आपको एक एक नंबर के 4 प्रश्न साझेदारी में आपको ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे, या एक वर्ड में लिखने बोलेगा, या ऑब्जेक्टिव्स पूछेगा, या एक वाक्य में बोलेगा। और 3 नंबर का एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा और एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। तो इस तरह से 4 नंबर, 3 7 नंबर और 4 11 नंबर के थ्योरिकल्स आपके साझेदारी लेखांकन से आएंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साझेदारी लेखांकन में से थ्योरी के ऑब्जेक्टिव्स प्लस थ्योरी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आदर्श प्रश्न है, जो आपको परीक्षा में के पूछे जाने के लगभग चांसेस हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं और ऐसे सभी मेरे विद्यार्थीगण, मेरे साथियों, अगर आप लोग, क्योंकि मेरे 65% जो स्टूडेंट्स हैं मुझे वॉच कर रहे हैं या देख रहे हैं मेरे वीडियो को, वो मेरी सदस्यता ग्रहण नहीं किए हैं। तो आप लोग को मेरी सब्सक्राइबर बनना है। इस निःशुल्क है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको अशोक पोटभरे यूट्यूब चैनल में सर्च करना है और अशोक पोटभरे जो आएगा उसके नीचे में रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, उसको दबा देना है और साथ में आइकॉन बेल को आप दबा देंगे तो आपको मेरे पूरे जो वीडियोस आएंगे उसकी सूचना भी आपको मिलती रहेगी। क्योंकि मेरे 65% सदस्यों ने सदस्यता सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह अन्य माध्यम से मुझे देख रहे हैं। तो कृपया आप लोग मेरी सदस्यता ग्रहण कर लीजिए और मुझे बहुत खुशी होगी, आप मेरे परिवार में शामिल होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं अकाउंटेंसी में थ्योरी प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं और जो परीक्षा में आने के पूरे चांसेस हैं। तो सर्वप्रथम मैंने बताया कि साझेदारी फर्म के लेखांकन में से आपको जो थ्योरी के प्रश्न जो आएंगे, 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, बताया मैंने। 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 4 नंबर का एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो जो 4 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे आपको पार्टनरशिप में से, वो कौन कौन से हो सकते हैं और उनके चांसेस क्या बन रहे हैं। तो सर्वप्रथम आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है। तो हमको मालूम है कि साझेदारी संलेख के अभाव में अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसको 6% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार होता है। साझेदारों द्वारा किया गया त्याग का अनुपात कुल प्राप्ति अनुपात से होता है। क्या होता है? कम होता है। अधिलाभ की गणना किस प्रकार करते हैं? तो अधिलाभ की गणना का हमारा सूत्र होता है, अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पुनर्मूल्यांकन खाता कब खोला जाता है? तो पुनर्मूल्यांकन खाता हमारा कब खोला जाता है? जब नए साझेदार के प्रवेश करने पर या साझेदार के अवकाश ग्रहण या रिटायरमेंट या मृत्यु होने की स्थिति में।
वसूली खाते की प्रकृति कैसी होती है? तो वसूली खाते को लाभ हानि खाता अर्थात नाम मात्र खाता माना जाता है। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व होता है, साझेदारी में साझेदारों का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात क्या होता है? तो नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात अर्थात लाभ प्राप्ति अनुपात होता है। किस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है? तो बिल्ली के स्वभाव की ख्याति अर्थात स्थानीय ख्याति का मूल्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। किस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे कम होता है? तो चूहे के स्वभाव की ख्याति का मूल्य क्या होता है? सबसे कम होता है। ख्याति किस प्रकार की संपत्ति होती है? तो ख्याति क्या होती है? अमूर्त, अदृश्य और स्थायी संपत्ति होती है। हीनता खाता कब बनाया जाता है? डिफिशियंसी अकाउंट कब बनाया जाता है? तो डिफिशियंसी अकाउंट बनाया जाता है फर्म के विघटन की स्थिति में। साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है? नहीं, किसी भी दर पर पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार नहीं होता है। ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या होता है? ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है? लाभ है। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज क्या है? तो फर्म के लिए आहरण पर ब्याज जो है लाभ है। फर्म के विघटन पर सबसे पहले किन दायित्वों का भुगतान किया जाता है? फर्म के विघटन के पहले सबसे पहले बाह्य दायित्वों का, एक्सटर्नल लायबिलिटीज का भुगतान किया जाता है। उसके बाद बचता है तो इंटरनल लायबिलिटीज को किया जाता है। तो लगभग आपके 4 प्रश्न आपको पूछे जाने हैं प्रत्येक सेट में। तो लगभग ये क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट बनते हैं जो आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है। आपको ऑप्शन भी साथ में दिया रहेगा, 4 में से एक ऑप्शन आपको चॉइस करना रहेगा। 3 अंकों वाले प्रश्न, तो आपको प्रत्येक सेट में एक एक प्रश्न 3 अंकों का रहेगा। इसमें से साझेदारी में से तो वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन हो सकता है फर्म में साझेदार होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो फर्म के में साझेदार बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? वह व्यक्ति वयस्क होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और भारतीय नागरिक का होना अनिवार्य है, तभी वो क्या बन सकता है? फर्म का साझेदार बन सकता है। लाभ हानि समायोजन खाता क्यों बनाया जाता है? तो लाभ हानि समायोजन खाता किसी भी व्यापार की लाभ हानि की स्थिति जानने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि हमको शुद्ध लाभ हानि देने के पश्चात लाभ हानि नियोजन खाते में या आपको क्या लिखा जाता है? सकल लाभ को उतारा जाता है, कुल लाभ को उतारा जाता है और साझेदारों को भुगतान की जाने वाली राशियों का उल्लेख किया जाता है, जिसमें पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, साझेदारों का कमीशन और मैनेजर का कमीशन, आहरण पर ब्याज आदि को दर्शा करके जो नेट प्रॉफिट निकाला जाता है वो साझेदार उसे आपस में बांटते हैं। साझेदारों की विशेषताएं बताइए। तो साझेदारों की विशेष, एक साझेदार में कम से कम क्या होना चाहिए? अधिक से कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितने सदस्य होने चाहिए? 50 सदस्य होने चाहिए। आपस में साझेदारों के बीच में आपसी समझौता होना चाहिए। साझेदारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है और आपस में उन्हें बांटना होता है। ख्याति उत्पन्न होने के कारण बताइए। तो ख्याति उत्पन्न होने के प्रमुख कारण है अच्छे स्थान पर दुकान का होना, या अच्छे व्यवहार के कारण, या ग्राहकों की सुविधा को उपलब्ध कराने के कारण, या शुद्ध माल या उचित मूल्य के कारण भी ख्याति उत्पन्न होती है। नए साझेदार को प्रवेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो नए साझेदार को हम प्रवेश क्यों देते हैं? जब साझेदारों पे पूंजी की कमी हो जाती है, या योग्य साझेदारों की हमें आवश्यकता होती है, या किसी साझेदार के बीमार होने के कारण या रिटायर होने के कारण या उसकी मृत्यु हो जाने के कारण हमें नए साझेदार की आवश्यकता होती है। त्याग अनुपात और लाभ हानि अनुपात में अंतर बताइए। तो आपको क्या निकालना है? त्याग अनुपात और लाभ हानि अनुपात में 3 नंबर में तो 3 पॉइंट बताने हैं, 4 नंबर में है तो 4 बनाने, जिसमें त्याग अनुपात कैसे निकाला जाता है? तो त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। और लाभ प्राप्ति अनुपात कैसे निकलता है? नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो ये प्रश्न आपको थ्योरी के रूप में कितने आ सकते हैं? 3 नंबर के प्रश्नों में आपको पूछ सकते हैं। एक हमारा प्रश्न आएगा आपका 4 अंकों का प्रश्न आएगा, जिसमें विकल्प की सुविधा भी होगी, अर्थात आपको हर सेट में 2 प्रश्न होंगे, उसमें से एक किसी प्रश्न आपको थ्योरी को बनाना है।
उनमें आपको पूछ सकता है साझेदारी अनुबंध संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम बताइए। तो आपको इसमें 4 नियम बताना है। सर्वप्रथम होता है साझेदारी संलेख के अभाव में जब कभी भी इनके बीच में आपस में लाभ हानि का बंटवारा तय नहीं हुआ है तो लाभ हानि आपस में कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे। अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसे 6% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार होता है। किसी भी साझेदार को पूंजी पर कोई भी परसेंट से ब्याज पाने का अधिकार नहीं होगा। और अगर कोई भी साझेदार अपना पूरा संपूर्ण समय देता है तो उसके लिए किसी प्रकार का वेतन या कमीशन के लिए दावा नहीं कर सकता है। न ही किसी प्रकार का पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज दिया जाएगा न लिया जाएगा। स्थायी खाता, पूंजी खाता और परिवर्तन पूंजी खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको बता सकते हैं लेखा स्थायी पूंजी खाते में किसका लेखा किया जाता है और परिवर्तनशील में किसका लेखा किया जाता है, खाते किसमें बनाए जाते हैं, शेष कहाँ ट्रांसफर होता है, स्थिरता होती है, चालू खाता। तो अंतर के आधार पर आप इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। ख्याति के मूल्यांकन की विधियों के नाम बताइए। तो ख्यातियों के मूल्यांकन के 4 विधियां हैं। पहली विधि है औसत लाभ विधि, दूसरी है अधिलाभ विधि, तीसरी है पूंजीकरण विधि और चौथा है वार्षिकी विधि। साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें बताइए। तो साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें में आप बताना है जिसमें इस पे साझेदार का प्रमुख बातों में तय होता है कि भाई वो किस प्रकार कहाँ उनका व्यापार कहाँ होगा, किस स्थान पर होगा, साझेदारों के नाम व पते और साझेदारों के बीच में आपस में किस प्रकार का लाभ का बंटवारा किया जाएगा, साझेदारी में कौन साझेदार कितना पूंजी लगाएगा, साझेदार में कितना आहरण करने की क्षमता होगी, कितना आहरण पर ब्याज दिया जाएगा, अगर कोई साझेदार समय देता है तो उसे वेतन या कमीशन पाने का अधिकार होगा, आदि बातों का उल्लेख कहाँ रहता है, साझेदारी संलेख में रहता है। त्याग अनुपात व लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में आपको क्या बताना है, अंतर स्पष्ट करना है। और आपको औसत लाभ व अधिलाभ में क्या बताना है, अंतर बताना है। इसके अलावा पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है और क्यों बनाया जाता है, और साझेदारी की निवृत्ति के अभाव में या रिटायरमेंट होने के कारण बताइए किन कारणों से साझेदार क्या होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। और साझेदारी का समापन व फर्म के समापन पे अंतर स्पष्ट कीजिए। और अगला प्रश्न बनता है फर्म के समापन की विधियों के नाम बताइए। तो 4 नंबर के प्रश्न में इन प्रश्नों में से आपको हर सेट में 2 प्रश्न आने के चांसेस है जिसमें से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। तो इस प्रकार बच्चों आपको 4, 3, 7, 4, 11 नंबर का थ्योरिकल प्रश्न आपको पार्टनरशिप में से पूछा जाएगा, 35 में से 11 नंबर, और बाकी 24 नंबर का आपको क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल्स प्रश्न पूछे जाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी अकाउंट में से कौन सी थ्योरी आने के चांस है। केवल मात्र उसमें 2 ऑब्जेक्टिव ही आना है और सब न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं किसमें, कंपनी में। हाँ, पार्ट सी में से आपको एक 4 नंबर की थ्योरी आएगी और एक 6 नंबर की थ्योरी आएगी जिसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे, तो अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे हमारी भेंट होगी। तो अगर आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक साथियों को इसे शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका क्या मिल सके, लाभ मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।